भारत और पाकिस्तान के बीच 1947 के बाद लगभग 4 बार युद्ध हो चुका है। कई बार पाकिस्तान ने भारत पर टेरर अटैक करवा दिए, कई बार छोटी और बड़ी कहासुनी पाकिस्तान के साथ भारत की हुई, लेकिन इन सब में एक जो कॉमन मुद्दा रहा वो यही रहा कि हर बार हर इंसान ने यही कहा कि सिंधु का पानी रोका जाए, उसको पाकिस्तान में जाने नहीं दिया जाए। आपने अभी भी देखा होगा रिसेंटली जब पुलवामा में अटैक हुआ उसमें जिसमें हमारे 42 जवान शहीद हुए, उस अटैक के बाद भी लोगों ने कहा कि सिंधु का पानी रोका जाए। हम अगर बात कर लें 26/11 की तो उसके बाद भी लोगों ने कहा था कि सिंधु का पानी रोका जाए, और अगर हम बात कर लें उरी अटैक की तब भी लोगों ने कहा था कि सिंधु का पानी रोका जाए। एक बार मोदी जी ने भी अपने स्पीच में कह दिया था कि खून और पानी साथ साथ नहीं बह सकते। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि भारत को इतना हक है कि क्या वो सिंधु का पानी रोक सकता है, और अगर भारत ने सिंधु का पानी रोक दिया तो इसका पाकिस्तान पर क्या असर पड़ेगा। और सबसे बड़ा पॉइंट जो इस वीडियो में हम बात करेंगे जिसके बारे में, वो यह है कि सिंधु समझौता क्या है। तो अगर आप इस वीडियो में इंटरेस्टेड हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। मैं हूं पंकज और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज़। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सिंधु नदी समझौते को समझने से पहले हमें ज़रूरत है कि हम सिंधु तंत्र को समझें। जी हाँ, सिंधु तंत्र मतलब कि ये नदी कहाँ से शुरू होती है, कहाँ तक जाती है, कौन कौन सी बड़ी नदियाँ इसमें आकर मिलती हैं। तो देखिए, सिंधु नदी मानसरोवर जो कि चीन के पास और तिब्बत का एरिया है, ये वहाँ से शुरू होती है। वहाँ से शुरू होते हुए ये लेह लद्दाख में आके गिरती है, और लेह लद्दाख से ये गिलगिट जो कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का हिस्सा है वहाँ जाती है। वहाँ से होते हुए कश्मीर के रास्ते पाकिस्तान में जाती है, और पाकिस्तान के रास्ते ये अरब सागर में जाकर गिर जाती है। अब इन सब में ये दूरी तय करती है 3140 किलोमीटर की दूरी ये पूरी तय करती है मानसरोवर से अरब सागर तक। अब सवाल उठता है कि भारत की कौन कौन सी बड़ी नदियां हैं जो सिंधु नदी में जाकर मिलती हैं। तो भारत से इसमें झेलम, चेनाब, सतलज, रावी और ताप्ती, ये 5 बड़ी नदियां हैं जो सिंधु नदी में जाकर मिलती हैं, जिससे सिंधु नदी और विशाल हो जाती है। एक रिपोर्ट की माने तो लगभग 30 करोड़ लोग सिंधु नदी के पानी का फ़ायदा उठाते हैं। 30 करोड़ लोग सिंधु नदी के तट पर रहते हैं, जिससे उन्हें बहुत फ़ायदा होता है सिंधु नदी की वजह से। पॉइंट आता है कि सिंधु नदी जल समझौता क्या है। तो देखिए, 1947 के बाद जब पाकिस्तान भारत से अलग हुआ तो पाकिस्तान और भारत में तनातनी होने लगी सिंधु नदी को लेकर। इसके बाद भारत के इंजीनियर और पाकिस्तान के इंजीनियरों ने आपस में मिलकर एक समझौता किया, जो समझौता केवल अप्रैल 1948 तक चला। अप्रैल 1948 के बाद भारत ने अपनी 2 नदियों का पानी पाकिस्तान जाने से रोक दिया, क्योंकि भारत के पंजाब में सूखा पड़ रही थी और भारत को पानी की ज़्यादा ज़रूरत थी, तो उसने 2 नदियों का पानी रोक दिया। 2 नदियों के पानी के रोके जाने से पाकिस्तान में सूखा पड़ गई। पाकिस्तान की लगभग 17 लाख एकड़ ज़मीन बंजर हो गई, वहाँ के लोग बदहाल हो गए। और जब पाकिस्तान ने यह बात भारत को बताई, जब दोनों के बीच फिर एक बार फिर समझौता हुआ, तो भारत ने वो पानी 2 नदियों का पानी जो रोका था वो फिर छोड़ दिया और पाकिस्तान में पानी फिर पहुँच गया। लेकिन जब यह बात अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंची, जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हर देश ने, हर कंट्री ने इसको देखा कि भारत ने 2 नदी का पानी रोक दिया था, उसकी वजह से पाकिस्तान की 17 लाख एकड़ ज़मीन बंजर हो गई, कई लोग बदहाल हो गए, सूखा पड़ गई थी पाकिस्तान में। इसी वजह से यह बात वर्ल्ड बैंक तक पहुंची। वर्ल्ड बैंक ने दोनों देशों को एक एक खत लिखा। उस खत में वर्ल्ड बैंक ने बताया कि दोनों देश आपस में बैठकर इस मुद्दे पर बातचीत करें और इसको सुलझाएं। रिपोर्ट की माने तो वर्ल्ड बैंक ने दोनों देशों को बताया उस खत के जरिए कि इस मुद्दे को आप हमेशा के लिए ख़त्म करिए, कोई एक ऐसा समझौता साझा कीजिए जिससे दोनों देशों का भला हो और दोनों देश इसका फ़ायदा उठा सकें, जिससे किसी का नुकसान ना हो। तो इस समझौते के लिए बैठकें शुरू हुई और पूरी बैठकों ने लगभग 10 साल का टाइम लिया, और 10 साल बाद कराची में इस मुद्दे पर सिंधु जल समझौता का सुझाव रखा गया, जो कि दोनों देशों के बीच भारत के जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री की उपस्थिति में हुआ। क्या प्रमुख बातें हैं इस सिंधु नदी समझौते में? देखिए, सिंधु नदी समझौते के अकॉर्डिंग नदियों को 2 हिस्सों में बांटा गया, एक पूर्वी हिस्सा, एक पश्चिमी हिस्सा। पूर्वी हिस्सा भारत के हिस्से में आया और पश्चिमी पाकिस्तान के। पूर्वी हिस्से में 5 नदियाँ पड़ती हैं, जिनके नाम हैं झेलम, चेनाब, ताप्ती, रावी और सतलज। ये 5 नदियाँ भारत के हिस्से में आईं। इन 5 नदियों में से उस समझौते के अकॉर्डिंग भारत केवल 2 नदियों का उपयोग पूर्णतः रूप से कर सकता है। मतलब भारत इस पर कोई भी अपना बड़ा प्रोजेक्ट लगा सकता है, कुछ भी कर सकता है इन 2 नदियों पर। लेकिन उस समझौते के अकॉर्डिंग 3 नदियों में भारत बिना पाकिस्तान की मर्जी के कुछ भी
नहीं कर सकता, मतलब अपना बड़ा प्रोजेक्ट नहीं चला सकता। छोटे मोटे जैसे सिंचाई जाए का काम भारत उन 3 नदियों से कर सकता है, लेकिन कोई अगर उसको बड़ा प्रोजेक्ट चलाना है तो उसके लिए उससे पाकिस्तान से मंजूरी लेनी पड़ेगी। दूसरी बड़ी बात जो इस समझौते में आई वो यह थी कि इस समझौते के बाद दोनों देशों में एक टीम गठित की गई सिंधु नदी के लिए, जो उस समझौते के बाद हर साल आपस में साल में 2 बार बैठेंगी और इस समझौते पर बात करेंगी। अगर कोई भी इशू होता है तो वो बातचीत के जरिए ही सुलझाएंगे। इस समझौते की तोड़ने की कोई भी कोशिश किसी भी देश के द्वारा नहीं होगी। 2 ऐसे मुख्य बिंदु थे जो मैंने आपको बता दिए। वैसे तो कई सारे बिंदु थे जिन पर अगर बात करेंगे तो ये वीडियो बहुत लंबा चला जाएगा, इसलिए मैंने 2 मेन बिंदु जो थे मैंने आपको बता दिए। अब इन सब में एक सबसे बड़ा सवाल जो खड़ा होता है वो यह है कि क्या भारत सिंधु जल समझौते को तोड़ सकता है? तो मुझे नहीं लगता कि भारत इस समझौते को तोड़ेगा, क्योंकि अगर भारत इस समझौते को तोड़ता है तो भारत की छवि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खराब हो जाएगी। भारत कभी भी नहीं चाहेगा कि उसके रिश्ते दूसरे देशों से खराब हों, क्योंकि जो स्थिति भारत की अभी है, भारत अभी केंद्र बिंदु है पूरी दुनिया का, पूरी दुनिया की नज़रें भारत पर हैं। और अगर इस बीच भारत सिंधु जल समझौता तोड़ता है तो कहीं ना कहीं अन्य देशों का ट्रस्ट भी भारत से निकल जाएगा, अन्य देशों का ट्रस्ट भी भारत पर नहीं रहेगा। तो इसलिए भारत कभी भी सिंधु जल समझौता नहीं तोड़ेगा। अब सबसे बड़ा सवाल जो इस बिंदु से उठकर आता है कि क्या होगा अगर ऐसी स्थिति कभी बनी कि भारत को वो सिंधु जल समझौता तोड़ना पड़े। इसका उत्तर सीधा सीधा यही है कि अगर भारत को सिंधु जल समझौता तोड़ना है तो भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पकड़ बनानी होगी। हर देश को उसको अपने साथ करना होगा, तब जाकर वो इस पर कोई एक्शन ले सकता है, तब जाकर भारत सोच सकता है कि मैं सिंधु नदी जल समझौता को तोड़ने जा रहा हूँ। अगर आप कहें कि एक दिन के अंदर भारत सिंधु जल समझौता तोड़ दे तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। उसके पहले भारत को पहले सालों की मेहनत लगेगी, हर देश को अपनी तरफ खींचना पड़ेगा, हर देश को अपनी तरफ करना पड़ेगा, तब जाकर वो कहीं पाकिस्तान के ओर जाने वाला सिंधु नदी का पानी रोक सकता है। तो आई होप कि इस वीडियो से आपको सिंधु नदी जल समझौता के बारे में कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर आप इस वीडियो को पसंद करते हैं तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए। आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। वन्दे मातरं सुजलां सुफलां मलयज शीतलाम्।